मैं हूं आचार्य दीपा और आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं 9th हाउस के केतु के बारे में कि यदि 9th हाउस में केतु विराजमान होते हैं तो किस तरह के रिजल्ट करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, साथ में कुछ विशेष बातों पर जिन पर ध्यान देना जरूरी है और साथ में कुछ उपाय भी। यदि केतु निगेटिव फल दे रहे हैं तो उन उपायों को करने से आपके केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इन चीज़ों पर भी हम ध्यान देंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके यदि जो भी मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, यदि आपके जीवन के ऐसे अनुभव हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। चाहे वो नेगेटिव कमेंट ही क्यों ना हो, मुझे आगे बढ़ने का उनसे एक नया रास्ता पता चलता है कि मुझे अच्छे से अच्छा और काम करना है, आप लोगों के साथ और जुड़कर रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th हाउस होता है हमारे धर्म कर्म का, हम सब जानते हैं, हमारी आस्था का, हमारे धार्मिक यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राएं भी इसी हाउस से देखी जाती है। पिता के बारे में भी हम 9th हाउस से देखते हैं और यह कुंडली का भाग्य स्थान, व्यक्ति का भाग्य भाव होता है। कुंडली का भाग्य भाव 9th हाउस होता है। यहाँ के जो एनर्जी होती है वो जुपिटर की होती है, इसीलिए केतु यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। केतु यहाँ पर बहुत अच्छे माने जाते हैं। कहा जाता है कि केतु यहाँ हमेशा अच्छे ही रिजल्ट करते हैं, लेकिन क्या अच्छे करते हैं वो डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ों पर। लेकिन किसी भी ग्रह के अच्छे और बुरे रिजल्ट देखने से पहले उसकी डिग्री, उसका लग्न, उसकी राशि और उसके युति, पाप ग्रहों की दृष्टि कितनी है, किस किस की दृष्टि है, और सबसे बड़ी बात जुपिटर का देखना जरूरी है कि क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जुपिटर की है तो जुपिटर को देखना जरूरी है कि वो कुंडली में नीच के ना हो, त्रिकभाव में ना हो। ये सब चीजें देखना, उनके ऊपर किसकी दृष्टि है, मतलब गुरु यहाँ पर कमजोर नहीं होने चाहिए। इन चीजों का भी ध्यान देना है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि 9th हाउस में जिनके केतु होता है ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। कई बार देखा जाता है कि 9th हाउस में केतु हो तो व्यक्ति संन्यास की तरफ मूव कर जाता है। बहुत केसेस में ऐसा देखा जाता है। जिनके 9th हाउस में केतु होते हैं ऐसे लोगों की करियर में ग्रोथ काफी मतलब अच्छी होती है, लेकिन होती है शादी के बाद। और शादी के बाद भी जब पुत्र संतान या इनकी संतान हो जाए, मैं स्पेशली यहाँ पुत्र का नाम नहीं दूंगी, जब इनकी संतान हो जाए तो उसके बाद इनके करियर में ज्यादा ग्रोथ इनको देखने के मिलती है। इनकी संतान इनके लिए बहुत लकी साबित होती है। यदि ये लोग बिजनेस या कोई काम अपनी संतान के नाम से करें तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा इनको करना चाहिए। यदि 9th हाउस में केतु पॉजिटिव है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इनको मिलता भी है बड़ों का सपोर्ट। यदि 9th हाउस में केतु पॉजिटिव तो बड़ों का सपोर्ट इन्हें मिलता भी बहुत है, बहुत लकी होते हैं, बड़ों के साए में जीते हैं। जिनके 9th हाउस में केतु होते हैं इनको मातृभूमि में जो रहकर थोड़ी सी ग्रोथ कम मिलती है, ऐसा देखा जाता है। बल्कि मातृभूमि के बाहर देश विदेश प्रदेश में इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, बहुत तरक्की ये लोग करते हैं। जिनके 9th हाउस में केतु होते हैं उनके घर में जो उनके दादा होते हैं, उनके पिता होते हैं, उनको या तो कमर की प्रॉब्लम या फिर उनको कानों की प्रॉब्लम अधिकतर देखी जाती है। ऐसे लोगों के घर के आसपास शिक्षण संस्थान आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके 9th हाउस में केतु होते हैं। यदि 9th हाउस में केतु पॉजिटिव है तो ऐसा व्यक्ति अपने बड़ों और गुरुओं का मान सम्मान करने वाला होता है। मैंने अभी बताया कि बड़ों की छत्र छाया में रहकर व्यक्ति बड़ा होता है। एक बात और चेक कीजिएगा, 9th हाउस में केतु हैं तो कुंडली में मतलब अभी मैंने बताया कि जुपिटर की पोजीशन जरूर देखनी चाहिए। अगर जुपिटर इनके अच्छे हैं कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति पिता के भक्त होते हैं। और यदि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन ऐसे अच्छी है तो ये व्यक्ति माता के भक्त होते हैं, अपनी माता से बहुत लगाव रखते हैं। जिनके 9th हाउस में केतु हो लोगों को इन लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, मतलब टिकना पसंद नहीं होता, भ्रमण बहुत करते हैं ऐसे लोग। ट्रैवलिंग से इन्हें लाभ भी बहुत होता है। यदि केतु यहाँ पॉजिटिव हो तो लोगों को बाहर वालों से कम और अपने लोगों से बात करना या अपने लोगों की संगति, अपने घर परिवार की संगति इन लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है। जिनके 9th हाउस में केतु होते हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, कम एज में ही सेटल हो जाते हैं, पर सेटिस्फैक्शन इन्हें थोड़ा
थोड़ा कम ही होता है, चाहे कितना भी इनके पास सुख सुविधाएं हो जाएं। ये मैं आगे बताऊंगी कि वो क्यों नहीं होता है। केतु अचानक रिजल्ट देते हैं और बैठे कहाँ हैं, यहाँ पर बैठ गए हैं भाग्य भाव में, तो अचानक भाग्य का सपोर्ट दे देंगे। अचानक एक ऐसा योग बना देंगे कि बहुत ज़्यादा आपको भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। केतु रहस्य हैं तो 9th में बैठकर थोड़े रहस्यमय रिजल्ट भी कर देते हैं, सब जो इनका स्वभाव है, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि यहाँ से आपके मस्तिष्क पर है, तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा रहस्यमय भी हो जाता है जब केतु 9th हाउस में बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बातों की कि यदि केतु 9th हाउस में हैं तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जिनके 9th हाउस में केतु होते हैं, ऐसे लोगों को यदि आप पिता हैं और आपके 9th हाउस में केतु हैं, तो आपको अपने पुत्र से आज्ञा लेकर या उनकी सलाह लेकर, और यदि आप पुत्र हैं आपको अपने पिता से सलाह लेकर या उनकी आज्ञा लेकर ही किसी भी काम की शुरुआत करनी चाहिए और आगे काम में बढ़ना चाहिए। ये आपके लिए विशेष टिप्पणी है। माना गया है कि आप स्पिरिचुअल हैं, 9th हाउस में आपके केतु है तो स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान होगा। हर टाइम पूजा पाठ में ना लगे रहें, बार बार मंत्र जाप ना करें, हद से ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो, उससे आपके जुपिटर यहाँ पर खराब होते हैं। हद से ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए आपको। मैंने अभी पीछे भी बताया कि 9th हाउस में केतु वाले व्यक्ति को मातृभूमि में रहकर ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, बाहर जाकर ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन आप बाहर चले तो जाते हैं, आपको बहुत पैसा, बहुत जल्दी तरक्की, अगर आप मातृभूमि से बाहर चले जाते हैं तो बहुत जल्दी, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। सेटिस्फैक्शन आपको अपनों के साथ ही आता है। तो ये निर्णय आपके हाथ में है कि पैसा या संतुष्टि, ये निर्णय आपका ही है। जिनके 9th हाउस में केतु होते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी सोना गिरवी नहीं रखना चाहिए। ये आपके लिए एक विशेष सेंटेंस है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। सोना कभी भी आप गिरवी ना रखें, हो सके तो आर्टिफिशियल गोल्ड आप पहने भी नहीं, आपके लिए अच्छा है। बल्कि जितना हो सके सोना खरीदे, बेशक वो इतना सा ही हो, आप खरीदे जरूर। मतलब सोना आप खरीदते रहे, मात्रा में कम हो वो कोई बात नहीं, लेकिन सोना आप खरीदते रहिए, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा वो। आप जब भी धार्मिक यात्राएं करें तो अपने पूरे परिवार के साथ करें, अपने घर के बुजुर्गों को आप धार्मिक यात्राएं कराइए। वाहन चलाते वक्त तेजी ना दिखाएं, थोड़ा सा संभाल कर ही वाहन चलाएं। जिनके 9th हाउस में केतु होते हैं, यदि केतु 9th हाउस में है और पॉजिटिव है तो व्यक्ति धर्म के प्रति अड़िग हो जाता है। धर्म में मतलब मैंने बताया स्पिरिचुअल तो है, थोड़े से अड़िग हो जाते हैं अपने धर्म को लेकर। और यदि केतु यहाँ निगेटिव हो जाए तो धर्म परिवर्तन तक करवा देता है। केतु यहाँ नेगेटिव होने के बाद व्यक्ति, या फिर ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति एक से ज्यादा धर्मों में रुचि रखने वाला हो जाता है। जब केतु 3rd हाउस में बैठते हैं, मैं 9th हाउस पे ही हूँ लेकिन मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। जब केतु 3rd हाउस में बैठते हैं तो राहु 9th में आ जाते हैं। तो जब व्यक्ति धार्मिक तो वो तब भी होता है क्योंकि केतु देख रहे हैं, धार्मिक तो वो तब भी होगा। लेकिन जब राहु यहाँ पर हैं तो ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पर ठगी करने वाला हो जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को लूटने वाला हो जाता है। लेकिन यदि यहाँ केतु हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी भी धर्म कर्म के नाम पर ठगी नहीं करता है, कभी भी ये लोगों को धर्म के नाम पर नहीं ठगेगा। ये होता है केतु और राहु में फर्क। मैं बस जस्ट एग्जांपल दे रही थी। लेकिन यदि केतु यहाँ खराब हो तो व्यक्ति का कहीं भी मन नहीं लगने देता है, मन में बेचैनी आपके दे देता है। अगर केतु यहाँ निगेटिव होकर बैठ गया है, यदि आपको फिर क्या करना चाहिए, आपको अपने बड़ों के गाइडेंस में रहना चाहिए। आपको ये मतलब सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ग्रोथ तभी आएगी तब मैं अपने बड़ों की सलाह मानूंगा, उनकी सलाह से आगे बढ़ूंगा। तो ये आपको ध्यान देना है। और आपको क्या करना है, जिनके बच्चों के 9th हाउस में केतु हैं, ऐसे लोगों को अभी से अपने बच्चों को एक गोल निर्धारित करवा दें, उनके जीवन का उद्देश्य उन्हें बता दें कि आपको ये करना है, तो आप निश्चित रहिए वो उस गोल को अचीव कर लेंगे, उनका आप सपोर्ट करते रहिए। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर केतु आपके 9th हाउस में निगेटिव हैं तो क्या उपाय किए जा सकते हैं। जब भी
किसी बड़े काम के लिए आप घर से निकल रहे हैं, बड़े काम के लिए कहें या जरूरी काम के लिए कहें आप निकल रहे हैं, तो जो मेल चाइल्ड होते हैं ना, उन्हें खट्टी मीठी टॉफीज आती हैं, वो खिलाकर निकलिए और फिर देखिएगा काम होता है कि नहीं होता है। अगर केतु आपके यहाँ 9th हाउस में बैठे हैं, जब आपके आसपास कोई पपी का बर्थ होता है, जो डॉग्स हैं वो पपी उनके होते हैं, तो जब किसी पपी का बर्थ होता है ना, तो आप उस टाइम उनकी केयर करें, मदर और पपी की भी, डॉग की भी और उनके पपी की भी। तो ये आपके लिए उपाय हो जाता है, आपकी किस्मत का कनेक्शन, फिर आपके भाग्य के रास्ते केतु यहाँ पर खोल देते हैं। केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केसर का तिलक लगाइए आप। एक चांदी की डिब्बी आप ले लीजिए, चांदी की डिब्बी हो, उसमें स्क्वायर एक सोने का टुकड़ा, कोई मतलब उसका वेट कुछ नहीं है, कितना भी बारीक हो सकता है, लेकिन आपको एक स्क्वायर सोने का टुकड़ा और केसर उस डिब्बी में बिछा दें और उसके ऊपर वो सिक्का स्क्वायर का टुकड़ा आप रख दें और उसे अपने घर के मंदिर में आप रख दें। आपके लिए केतु फ्रूटफुल हो जाएंगे, केतु आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। ऐसे लोगों को पुष्य नक्षत्र में गोल्ड खरीदना चाहिए जिनके 9th हाउस में केतु होते हैं। केतु की दशा या अंतर दशा चल रही है, तो आप धार्मिक स्थल में ध्वजा लगवा दीजिए, ये आप कर दीजिए। कानों में आपको गोल्ड के कुंडल पहनना, जो बालियां होती हैं वो पहनिए, मोती पहन लेते हैं, मतलब वो उस तरह का मोती गलती से वो जो टॉप्स टाइप होता है, वो नेल टाइप होता है वो पहन लेते हैं ना, डॉट टाइप, वो नहीं पहनना है, कुंडल पहनने। तो कानों में गोल्ड के कुंडल आप पहन लीजिए। अगर आपको चित्त कबरा, मतलब थोड़ा सा वाइट ब्लैक इस तरह का डॉग आपको मिल जा रहा है, तो उसे घर में पालिए। मैं अक्सर बोलती हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स की आप हेल्प करें, हो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपको जिनके 9th हाउस में केतु है, अगर चितकबरा डॉग आपको मिल जा रहा है तो उस डॉग को आप पालिए, उसे न्यूट्रल रखिए और उसे जो डॉगीज को नॉनवेज खिलाते हैं मत खिलाइए। आप सात्विक, जैसे खुद सात्विक हैं, उनको भी वैसे ही सात्विक भोजन कराइए। तो इससे आपके केतु संभले रहते हैं, केतु आपको अच्छे रिजल्ट देते रहते हैं। अपने बड़ों का आदर सम्मान, अपने गुरुओं का आदर सम्मान आपको करना ही है। हालांकि आप बहुत अच्छे इंसान होते हैं जिनके 9th हाउस में केतु होते हैं, तो वो आपको करना है। यदि वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी आप डालिए, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तो अगले भाव के साथ फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए प्रणाम।